श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में स्वागत है आप सभी का, जिसके माध्यम से आप सीहोर की कांवड़ यात्रा जो कि सीवन नदी से जल समर्पित किया जाता है, वह 6 अगस्त को प्रदोष तिथि के दिन है। दिन बुधवार रहेगा, अर्थात बुधवारी प्रदोष तिथि आपको प्राप्त हो रही है। तो देखिए, कुछ नियम हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। यह मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, अभी तो पूज्य गुरुदेव की कई कथाओं को श्रवण करके जो संवाद प्रसंग मेरे पास हैं उसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, पहला नियम, जब सीहोर की कांवड़ धरा पर कंकर शंकर की धरा पर आप कांवड़ लेकर के सीवन नदी का जल जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो देखिए, नियम आपको शिव महापुराण ज्ञान मार्ग के चैनल में पहले भी बताए जा चुके हैं, आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। कुछ हम यहाँ निम्न बिंदुओं को लेंगे जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो पहला बिंदु ये है कि देखिए, जब आप जल लेकर के समर्पित करेंगे तो वहाँ क्या कर रहे हैं, जो भी कांवड़िया जा रहे हैं, दोनों जो प्लास्टिक के भी पात्र लेके जा रहे हैं उससे जल समर्पित करके दोनों पात्रों को, डंडे को भी वहाँ फेंक दे रहे हैं। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपने कांवड़ जल, ठीक है, घर से पात्र नहीं ले जा पा रहे क्योंकि दूर है, कभी ट्रेन से जा रहे, बस से जा रहे, परंतु वहाँ से जो पात्र लेके आप जल समर्पित कर रहे हैं तो उसको वहाँ फेंक के नहीं आना है। आपको दोनों कलश का जल समर्पित करने का एक नियम होता है कि पहले सीधे हाथ का कांवड़ जल आप समर्पित करते हैं, या दोनों हाथ से दोनों धार गिराते हुए जल समर्पित करते हैं। तो सीधे हाथ का जो पात्र होगा उसमें थोड़ा जल बचा लिया जाता है, और जो लेफ्ट साइड का आपका बायां हाथ है, उस हाथ के पात्र में भी आपको जल चढ़ाने के बाद जो जलाधारी में जल होता है उसे थोड़ा झेल लिया जाता है, और घर आकर के उस जल का सिंचन किया जाता है। कहाँ? अपने द्वार पर, अपने पूरे घर में। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आप कांवड़ जल लेके गए, सारे वहाँ पे आपके पात्र पड़े हैं, किसी का डंडा पड़ा है, तो यह नियम ठीक नहीं है। आप खुद भी सोचिए और इस नियम को सुधारते हुए जो भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, आगे के लिए आपको ये जानकारी प्रदान की जा रही है। दूसरा नियम यह है कि जो संतान प्राप्ति के लिए कांवड़ जल उठा के जा रही हैं स्त्रियां, वो अपने झोली में, अर्थात यदि आप साड़ी पहनी है तो पल्लू में, या फिर चुन्नी है तो चुन्नी में कुछ अक्षत अर्थात चावल के दाने रखिएगा। वो चावल जितने खनकते हैं उतनी ही आपको सुख संपदा वृद्धि के साथ साथ ही आपकी वंश वृद्धि को करने वाला होता। और जब सीहोर की पावन धरा पर कांवड़ का जल आप समर्पित करिए, तो कांवड़ जल समर्पित करने के बाद उस अक्षत को कुबेरेश्वर बाबा को समर्पित करके संतान प्राप्ति की कामना करेंगे आप। तीसरा, संतान प्राप्ति के लिए एक उपाय आप वहाँ पर जा करके भी कर सकते हैं। देखिए, कांवड़ जल समर्पित कर रहे हैं, इससे बड़ा उपाय हो ही क्या सकता है, परंतु वो जो शिला है, केदार शिला है, केदारनाथ भगवान के यहाँ से वह शिला मंगाई गई है, तो उसका नाम भी केदार शिला है। और उसका इतना महत्व है कि यदि नारी उस पर अपने हाथों से, किस चीज़ से आपको हाथ के थापे लगाने, किस चीज़ से आप कुमकुम को अपने हाथों में लगा करके, हल्दी को अपने हाथों में लगा करके हाथ के छापे मारती हैं, तो आपकी झोली भरती है, संतान की प्राप्ति होती है। अब जो कुंवारी लड़का लड़की अपने विवाह की कामना से यदि सीहोर की कांवड़ समर्पित कर रहे हैं तो आपकी विवाह तो होगा ही, परंतु केदार शिला पर आप भी एक नियम उपाय अवश्य करेंगे। क्या करेंगे? जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हुआ है, अपने हाथों में कुमकुम को लगा करके, हाथों में पूरा दोनों लगा लीजिए, और अपने हस्त कमल को केदार शिला पर छाप लगाइए, थाप लगाइए, कामना करिए कि मेरी यह कामना है, मैं विवाह की कामना से यहाँ जल समर्पित करने आई हूँ, तो निश्चित ही आपका विवाह संपन्न होगा। ऐसा स्वयं पूज्य गुरुदेव की वाणी है, उन्होंने ही इस बात का स्मरण कराया है। तो यह कुछ नियम थे। अब एक नियम जो कि बहुत विशेष है उसे जरूर सुनिए। देखिए, कांवड़ जल के साथ ना, कि सीहोर हो या फिर आसपास का शिवालय हो, जब आप कांवड़ जल समर्पित करने जाते हैं शिवालय में, तो उसके साथ पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि 1 कनेर का पुष्प अवश्य समर्पित करना चाहिए। जब 1 कनेर का पुष्प और कांवड़ जल आप समर्पित करते हैं, उस समय 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि आप पर पड़ती है, और वह सभी आपको वर देने के लिए, आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो 1 कनेर पुष्प में वो बल होता है, इतनी प्रियता है देवाधिदेव महादेव की, तो 1 कनेर का पुष्प अवश्य समर्पित करिएगा। साथ में समीपत्र समर्पित करने का, कुबेरेश्वर महादेव जहाँ विराजमान होते हैं उस शिवालय में या उस देवालय में समर्पित करने का नियम विधान है। तो देखिए, कुबेरेश्वर पावन धरा और क्या होगी, यदि वहाँ जा रहे हैं, आपके आसपास या आपके स्वयं के घर में समीपत्र का वृक्ष लगा है, तो उससे कुछ पत्ते
पत्तियां लेके जाइए और संभव हो तो आप 11, 21 या फिर 71 समीपत्र यदि शिवालय कुबेरेश्वर धाम में अर्थात जहाँ कुबेर भंडारी विराजमान हो वहाँ समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं आती है। तो सीहोर की पावन कांवड़ यात्रा से संबंधित यह कुछ नियम विधान थे जो आपको स्मरण करते हुए कांवड़ यात्रा में शामिल होइए, जिससे आपकी कोई भी मनोवांछित कामना अधूरी न रहे। बाबा उसे स्वीकार करें, आपकी उस यात्रा को स्वीकार करें, आपकी कामना को स्वीकार करके पूर्ण करें। तो यह छोटी छोटी बातों का स्मरण करते हुए आप सभी सीहोर कांवड़ सीवन नदी का कांवड़ का जल ले जाकर समर्पित करिए। सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। बाबा आप सभी पर कृपा करें, सभी की कामनाएं पूर्ण हो। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नए उपाय नई जानकारी के साथ। तो वीडियो में यदि आपको कुछ लाभप्रद लगा हो तो और लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जैसे वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नए उपाय के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हर हर महादेव। नमः शिवाय।